ये कहानी उस जमाने की है जब अरब के सहारा में बादशाहों की तलवारें सूरज को चीर देती थीं। मगर एक शहर नहावर ऐसा था जहां लोग तलवारों से नहीं बल्कि एक जालिम सुल्तान की पहेलियों से डरते थे। यह कहानी है एक नौजवान सामर की जिसने सिर्फ अपनी अकल और सच्चाई के जोर पर पूरे शहर की तकदीर बदल दी और एक जालिम सुल्तान को घुटनों पर ला खड़ा किया। आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुराने अरब की रेत उड़ाती सरजमीन पर बसा शहर नहावर बज़ाहिर तो महलों, बाजारों और सोने की दीवारों से चमकता था, मगर उसके दिल में खौफ की एक मोटी तह जमी हुई थी, क्योंकि इस शहर पर हुकूमत करता था सुल्तान अकील, ऐसा बादशाह जिसे जुल्म में लज्जत मिलती थी। रात को जब महल के लंबे स्तूनों पर चांदनी पड़ती तो लोग सोचते कि काश इंसाफ भी दिन की रोशनी में इतना ही चमकता, लेकिन नहीं, यहां इंसाफ नहीं, सिर्फ दानिश की बाजी चलती थी। सुल्तान की रोज की पहेलियों की वो खेल जिसमें नाकाम होने वाले की जमीन, कमाई, इज्जत सब जब्त हो जाता। एक रोज 2 उम्र रसीदा किसानों को दरबार में लाया गया। कपड़े धूल में अटे, कदम कांपते और आंखों में नस्लों की जमीन बचाने की बेबसी झलक रही थी। सुल्तान के सामने खड़े होते ही उनके दिल जैसे रेत पर रखे चिराग बन गए, जो हल्की सी हवा से भी बुझ सकते थे। सुल्तान ने गुरूर से कहा, जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी जमीन मेरी। दोनों ने लरजती आवाज में कहा, हम पहेलियां नहीं समझते, हम मिट्टी के लोग हैं। मगर उनकी इल्तिजाएं सोने के महल की दीवारों से टकराकर वापस आ गईं। सुल्तान ने एक कहका लगाया और उनकी जमीन जब्त करने का हुक्म दे दिया। शहर में जैसे आग फैल गई, हर गली, हर बाजार में एक ही जुमला गूंजता, सुल्तान ने फिर घर उजाड़ा, एक और खानदान रूल गया। और यही खबर शहर के किनारे उस छोटे मगर रोशन घर तक पहुंची जहां सामर रहता था। वो नौजवान जो कमजोर जिस्म का मगर मजबूत अकल का मालिक था, बसरा की लाइब्रेरियों में सालों तक इल्म समेटने वाला, सच और इंसाफ का प्यासा। किसानों की बर्बादी की खबर सुनते ही उसका दिल बेचैन हो गया। वो आसमान की तरफ देखकर सोचता, या अल्लाह, ये जुल्म कब रुकेगा? उसका दोस्त हारिस उसे रोकने आया, मगर सामर ने मजबूत लहजे में कहा, जुल्म तब रुक जाता है जब कोई उसके सामने नहीं कहकर खड़ा हो जाए। वो रात नहावर की सबसे खामोश रातों में से थी, लेकिन सामर के दिल में एक तूफान उठ रहा था। वो घर के आंगन में बैठा मिट्टी की खुशबू सूंघते हुए सोचता रहा कि इल्म अगर सिर्फ किताबों में बंद रहे तो बेफायदा है। असल इल्म वो है जो जुल्म के सामने खड़ा होने का हौसला दे। कुछ देर बाद उसने वुजू किया। सजदे में गिरते ही आंखों से आंसू बहने लगे। ए अल्लाह, मुझे सच के लिए लड़ने की ताकत दे, मुझे वो हिम्मत दे जो लोगों के दिलों से डर निकाल दे। उसने देर तक दुआ की और जब फज्र का सूरज उफक पर चढ़ा तो उसने अपनी शक्ल बदलने का फैसला कर लिया। उसने पुराने फटे हुए कपड़े पहने, हाथ में एक पुराना धूल ज्यादा नक्शा पकड़ा और नहावर के अजीम महल की तरफ चल पड़ा, जहां हर कदम उसे मौत के एक कदम करीब ले जा रहा था। रास्ते में लोगों ने उसे रोका। कुछ ने कहा, यह दीवानगी है। कुछ ने कहा, सुल्तान को कोई नहीं हरा सकता। मगर सामर के कदम नहीं रुके। गार्ड्स ने उसे देखकर पहले हंसी उड़ाई, फिर पकड़कर दरबार में घसीटा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो झूमरों की रोशनी, फर्श की चमक और सुल्तान की ऊंची मसनद सब उसके सामने खुल गए। सुल्तान ने उसे देखकर तंज भरी हंसी हंसी। कौन हो तुम? सामर ने आजीजी से कहा, मेरे पास एक कदीम नक्शा है जो मेरे बुजुर्गों ने दिया, मगर मैं अनपढ़ हूं। शायद यह खजाने का रास्ता हो, मैं इसे समझ नहीं सकता। सुल्तान ने नक्शा हाथ में लिया और रंग बदल गया। वो नक्शा वही था जिस पर पुरानी जंगें लड़ी गईं, जिसे आज तक कोई न जान सका था। लालच ने सुल्तान के दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसने फौरन कहा, यह नक्शा अब मेरा है, मगर अगर इसे वापस चाहते हो तो दानिश की बाजी खेलनी होगी। सामर ने एक लम्हा रुके बगैर कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। अगर मैं जीत गया तो आपको तख्त छोड़ना होगा। पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा।
मगर सामर की आंखों में ऐसी आग थी कि हंसी भी जम सी गई। सुल्तान ने गुरूर से कहा, कबूल है। पहली पहेली दरबार में गूंजती है। वो कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? सामर कुछ देर खामोश रहता है। पूरा हॉल उसकी सांसों की रफ्तार तक सुन सकता है। फिर वो धीरे से कहता है, इल्म। दरबार में सरगोशियां चलती हैं। कुछ ने पहला इशारा पा लिया कि यह नौजवान आम नहीं। सुल्तान की आंखों में पहली बार पुरएतमाद चमक कम हुई। दूसरी पहेली आई, वो क्या है जो रोक कर कम होता है और बांटने से बढ़ता है? सामर ने जवाब दिया, मोहब्बत, खैर खवाही। इस बार दरबार तक तालियों की गूंज पहुंच गई। कुछ अमीर भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि शायद ताकत का तवाजुन बदल रहा है। सुल्तान का चेहरा सुर्ख होने लगा। वो गुस्से में होंठ काटने लगा और उसने बाजी रोक दी। रात भर उसने अपनी लाइब्रेरी खोद डाली, पुरानी किताबें फाड़ डाली। नौकर खौफ से कांपते रहे, क्योंकि बादशाह की आंखों में आज शिकस्त का खौफ था। अगले दिन शहर के लोगों ने तारीख का सबसे बड़ा मजमा लगाया। छतों पर, गलियों में, दीवारों पर लोग एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर मंजर देखने लगे। औरतों ने बच्चों को बाजुओं से भींच लिया। दिलों से बेइख्तियार दुआएं निकल रही थीं। बच्चे तक खामोश हो गए। सुल्तान ने आखिरी पहेली गुस्से से चीख कर पूछी, वो चीज क्या है जिसे छुपाओ तो बढ़ती है और फैलाओ तो सामने आ जाती है? पूरा दरबार साकित, सांसें रुकी हुई। लोग पसीने में भीग गए। सामर आहिस्ता से आगे बढ़ा और ऐसा जवाब दिया कि पूरी तारीख बदल गई। सच और झूठ, झूठ छुपाओ तो बढ़ता है, सच फैलाओ तो चमक जाता है। पहले चंद लम्हों की खामोशी, फिर ऐसा शोर उठा कि महल की छतें हिल गईं। सच की जीत, सच की जीत। गार्ड्स भी सुल्तान के खिलाफ हो गए। बुजुर्ग आगे आए और कहा, आपने शर्त रखी थी, अब तख्त छोड़ें। सुल्तान के हाथ से ताकत ऐसी निकली जैसे रेत उंगलियों से फिसल जाती है। उसने ताज फेंका और शर्मिंदा होकर महल छोड़ दिया। सुल्तान के जाने के बाद पूरा दरबार सामर की तरफ देख रहा था। चंद लम्हों के लिए शहर जैसे खामोश हो गया। फिर एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, हमारा शहर बचा ले। सामर ने तख्त की तरफ देखा, मगर बैठने से इनकार कर दिया। वो मसनद के सामने खड़ा हुआ और कहा, अदल तख्त से नहीं, दिल से निकलता है। आज से नहावर में हर शख्स महफूज होगा, हर गरीब की फरियाद सुनी जाएगी। दानिश की बाजी खत्म, जुल्म खत्म। और इस ऐलान ने शहर के मौसम बदल दिए। अगले चंद हफ्तों में लोगों ने पहली बार अमन सांसों में महसूस किया। बाजारों में लड़ाइयां खत्म हो गईं। महल के दरवाजे सबके लिए खुल गए। इल्म के मदरसे आबाद हुए। गरीबों के लिए बैतुल माल कायम हुआ। अदालत हर हफ्ते लगने लगी। सामर खुद गलियों में निकलकर लोगों की बातें सुनता, गम बांटता, इंसाफ के फैसले करता। नहावर का शहर जैसे किसी ने धोकर नया कर दिया हो। हवा नरम हो गई, रातें सुकून से भरी। लोग कहते थे कि जब वो सो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि किसी ने उनके दिलों से खौफ निकालकर उम्मीद भर दी है। कुछ ही महीनों में नहावर पूरे अरब में मिसाल बन गया और सामर का नाम नस्लों तक अदल, सच्चाई, बहादुरी और उम्मीद की अलामत के तौर पर जिंदा रहा। लोग आज भी इस कहानी को सुनाते हैं ताकि दुनिया याद रखे कि एक सच्चा इंसान, एक आम सा नौजवान, अगर जुल्म के सामने खड़ा हो जाए तो पूरी सल्तनतें बदल सकता है। यूं नहावर के सहारा में उभरने वाली ये सच की रोशनी नस्लों तक फैलती चली गई और सामर ने साबित कर दिया कि कभी कभी तलवारें नहीं, सिर्फ एक सच्चा दिल, एक मजबूत अक़ल और एक सच्चा कदम पूरी दुनिया बदल सकता है। आज भी नहावर के लोग जब रात को चांद देखते हैं तो कहते हैं कि उसकी रोशनी हमें सामर की याद दिलाती है, वो नौजवान जिसने जुल्म के साए को काट कर इंसाफ की सुबह ला दी। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे दुनिया कितनी भी सख्त क्यों ना हो, अगर दिल में सच की चिंगारी जल रही हो तो इंसान अकेला होते हुए भी पूरी सल्तनत के अंधेरे को शिकस्त दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई, इससे कुछ सीखा या इस सफर ने आपके दिल को छुआ, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और ऐसी मजीद तारीखी और हकीकी
सबक देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।